तो क्या हाल चाल है अनमोल भाई, वेलकम टू अप क्लोज एंड सोशल। थैंक यू सो मच अंगद भाई बुलाने के लिए अपने शो में मुझे। भाई डे वन से डिसाइडेड था कि कुछ क्रिएटर्स मेरे दिमाग में थे दैट आई वांट देम टू बी हियर, सो यू वर वन ऑफ देम, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। सबसे पहले तो लेट्स टेल द पीपल कि ये शो किस बारे में, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस देम टू यू अ लिटिल मोर। तो मतलब ऐसे जो भी यूट्यूब पे आजकल आ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, तो क्रिएटर्स एंड ऑडियंस के बीच में कभी कभी गैप बन जाता है जहाँ पे बहुत सवाल होते हैं क्रिएटर्स को, एंड वो नहीं मिलते उनको कि ग्रो कैसे करें, या फिर उनको ये नहीं समझ आता कि स्ट्रगल क्या था ऑफ अदर क्रिएटर्स। सबको लगता है एक इमेज बन जाती है। तो थ्रू दिस शो वी आर टॉकिंग टू पीपल, लोगों के फेवरेट क्रिएटर्स, मेकिंग द सोशल स्पेस लिटिल मोर एक्सेसिबल, एंड ताकि लोगों को भी हेल्प हो और लोगों की कहानियाँ पहुँच जाएँ। असली लोग हैं, रियल स्टोरीज हैं, सब कुछ वैसा रहेगा। तो इन केस लोग नहीं जानते अनमोल को, ऑल्दो आई एम श्योर इस वीडियो पे ज़्यादा लोग अनमोल के लिए आए हैं, पर लेट्स गिव देम अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। थोड़ा अपने बारे में खुद बता दो, फिर मैं देखता हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं यूट्यूब पे 3 चैनल रन कर रहा हूँ इस टाइम पे, और लगभग 3 साल होने वाले हैं जून में मुझे यूट्यूब करते हुए। और पहले तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, बट अब फुल टाइम हो चुका है कि हाँ, तीनों चैनल अच्छे खासे स्टेज पर है, तो कह सकते हो कि काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर यूँ यूट्यूब पे फुल टाइम। अरे बढ़िया बात है। एंड तीनों चैनल्स के नाम इन केस किसी को नहीं पता। तो सबसे पहला चैनल जो था वो था अनमोल जायसवाल के नाम से, यानी मेरे खुद के नाम से। उसके बाद मैंने गेमिंग चैनल स्टार्ट किया जो है एजे गेमिंग के नाम से, और फिर थर्ड चैनल मैंने ट्रैवल चैनल शुरू किया जो है इंडियन बैकपैकर के नाम से। तो आई थिंक काफ़ी अलग अलग कॉन्टेंट है फ्रॉम ईच अदर, कॉन्टेंट और पीपल फील। लोगों को लगता है यहाँ तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ पर अटक जाते हैं कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही यूट्यूब वीडियोस बनानी है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि मतलब सब कुछ एक जगह पे डालना है। यू हैव मेड एन यूनिक ऑडियंस हर जगह। तो जिसको ट्रैवल वैवल में इंटरेस्ट है वो आके इंडियन बैकपैकर देखता है, बट उसको वहाँ से पर्सनालिटी अच्छी लगती है तो वो शायद एजे गेमिंग और अनमोल जायसवाल भी देख लेते हैं। बिल्कुल। तो और वो दिख रहे हैं प्ले बटन, 2 दिख रहे हैं, तीसरा थोड़ा सा छुप गया है। तो अभी बात करते हैं, यू टोल्ड कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन ऑन यूट्यूब फॉर। एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है जो लोग नहीं ध्यान देते, विच इज़ व्हाट मेड यू डिसाइड कि जो अभी कंटेंट बना रहे हो कि मुझे ये बनाना है। ऐसा क्या था ज़िंदगी में? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अनमोल जायसवाल। ऐसा क्योंकि फर्स्ट चैनल था, ऐसा क्या चल रहा था लाइफ में कि डिसाइड किया कि भाई ये बनाना है मुझे? इसके पीछे थोड़ी सी अजीब स्टोरी है अनमोल जायसवाल चैनल की। तो ये बात है अराउंड जून जुलाई में 2017 की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कॉलेज चल रहा था, कॉलेज की छुट्टियां चलती है उस टाइम पे। तो मैं एक ट्रिप पे गया था, सोलो ट्रिप पे हिमाचल में, मैक्लोडगंज। तो वहाँ पर एक ट्रैक जाती है, त्रिउंड ट्रैक। तो बेसिकली मेरा फर्स्ट टाइम था और उस टाइम पे मैं अकेला था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कैसे क्या गाइड है, मतलब कितनी लंबी ट्रैक है वो पूरी, क्या है कुछ तो मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे मैंने 2-3 लोगों की वीडियोस देखी, ट्रैवल वीडियोस, जिन्होंने ट्रैक के बारे में बता रखा था पूरा। तो उस टाइम पे मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया कि वो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो उनको तो मज़ा आ ही रहा है शूट करने में, प्लस दूसरों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है और उनको मतलब यूज़फुल है उनके लिए वो। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं उस तरह का कुछ कंटेंट बनाऊंगा। तो स्टार्टिंग मेरी ये थी कि मेरे को ट्रैवल कंटेंट बनाना है, बट ज़्यादातर सबको पता ही है कॉलेज टाइम पे घर से इतनी पॉकेट मनी मिलती है कि कॉलेज का खर्चा निकल सके, उसमें ट्रैवल कहाँ करोगे, फिर वीडियोस कहाँ शूट करोगे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा वो कीड़ा उठा था कि हाँ वीडियोस बनानी है। तो जब मैंने अपने नाम से ही चैनल शुरू किया, ये सोचकर कि स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा कंटेंट उठाता हूँ जो चल सके जल्दी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि यही बनाना है, बट मेरे को ध्यान में था कि मेरे को ट्रैवल बनाना है, बट उसके लिए पैसे नहीं है अभी। तो ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हैं जिससे थोड़ा जल्दी फेम मिल सके, जल्दी पैसे आ सके, और उसके थ्रू फिर मैं ट्रैवल करके वीडियोस बना सकूँ सेम चैनल पर ही। तो स्टार्टिंग करी मैंने उस टाइम पे, अपना 1-2 प्रैंक वीडियो शूट करी, क्योंकि उस टाइम पे प्रैंक्स बहुत चल रहे थे। तो मुझे लगा सबसे आसान तरीका वही है, प्रैंक्स बनाओ और ख़त्म बात। बट ये वीडियोस आज भी पब्लिक है? नहीं, वो सारी प्राइवेट है। बट उसमें से हमने सबसे पहला प्रैंक शूट किया था घोस्ट प्रैंक का, और वो एक ही हफ्ते में वायरल हो गई थी पहली वीडियो, 1 लाख के अबव व्यूज़ आ चुके थे उसमें। बट उसमें सीन क्या था, आप वो चीज़ अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए, कैमरामैन चाहिए, साथ में और भी लोग चाहिए जो चले आपके साथ।
तो वो धीरे धीरे जो टीम थी वो सब ऐसी होने लगा, कभी वो नहीं आते कभी मैं नहीं आता, तो वो प्रैंक्स का सीन छूट गया पूरा का पूरा। फिर मैं थोड़ा टेक में घुसा, क्योंकि टेक भी उस टाइम पे बहुत चल रहा था, मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह, बट वो उसमें इतना इंटरेस्ट आया नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं गेमिंग तो बचपन से कर ही रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं गेमिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान बांटते, क्योंकि यूट्यूब पे उस टाइम पे कम लोग थे जो गेम इंडिया में हिंदी में गेमिंग का ज्ञान दे रहे थे थोड़ा। तो फिर वही मैंने मार्केट्स दिखानी शुरू करी, कहाँ पे गेमिंग कंसोल्स अच्छे से मिल सकते हैं, सस्ते मिल सकते हैं। बस वहाँ से ही चलते चलते धीरे धीरे ये वाला चैनल ग्रो हो गया, अनमोल जायसवाल वाला। दैट इज़ कूल। अच्छा, एक सवाल जो आई थिंक आज के टाइम पे शायद खुद से भी पूछा होगा, अगर तू पास्ट में जा पाता और अनमोल जायसवाल शुरू में जो ऐसे प्रैंक वीडियोस कर रहा है, PS4 पे वीडियोस बना रहा है, ऑल ऑफ दैट वीडियोस, अगर तू जाके उसको बता पाता कि भाई तू कुछ अलग कर, ये कर, विद ऑल योर नॉलेज आज के टाइम पे, तू कुछ अलग करता क्या अगर चांस होता तेरे पास? उस टाइम पे देखो कंटेंट वाइज तो मैं एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि ग्रोथ जिस हिसाब से मिली है वो ठीक था कंटेंट की। हाँ, गेमिंग जब मेरी वीडियो चलने लगी तो मैं गेमिंग को ही पकड़ के बैठ गया कि हाँ ऑडियंस जाए ना एक तरह से, तो वो चीज़ सही थी। बट एक चीज़ बोलना चाहूँ कि थंबनेल्स मेरे उस टाइम पे भी इतने कुछ मतलब उस टाइम तो बिल्कुल ही वाहियात होते थे, स्टार्टिंग में तो किसको ही आते बनाने। अभी भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा काम करूँ मैं थंबनेल्स के ऊपर, बट 3 चैनल संभालने में ना थोड़ा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता उस चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे भी थंबनेल्स अच्छे हो जाए और इस टाइम पे भी अच्छे हो जाए काफ़ी। चल, फिर अगली बार हम इंटरव्यू कर रहे होंगे आज के बारे में तो यही होगा कि थंबनेल सुधार हाँ, ले अपने। थंबनेल्स बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब तूने स्टार्ट किया था तो तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मतलब अभी मान ले रफली 3-4 साल हो गए हैं, तो तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मैं 3-4 साल बाद मेरा चैनल का क्या सीन होगा, एंड अगर आज के टाइम देखता है तो उस गोल या उस आइडिया से कितना आगे या कितना पीछे हो? तो उस टाइम पे सीन ये था कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि आगे जाकर इतना ग्रोथ होगी या 1 लाख इतने टाइम में हो जाएंगे। बस ये था कि हाँ कॉलेज चल रहा था, पढ़ाई थी, साथ साथ इसको लेता गया कि हाँ मज़े मज़े के लिए एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि वो ट्रैवल वीडियोस काफ़ी पसंद आई थी। बट एक बार जब 1 लाख पूरे हुए उसके बाद मैं सीरियस हो गया था, मतलब लगभग मेरे 9-10 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, 11 महीने में शायद से। तो उसके बाद थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। फिर गेमिंग का एकदम से वो आया, पबजी इंडिया में बहुत फेमस हुई, गेमिंग जो क्रिएटर्स थे वो एकदम से बढ़ने लग गए काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने गेमिंग स्टार्ट करी। फिर गेमिंग वाले से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ अच्छे से वो चल जाए, फिर मैं ट्रैवल का शुरू करूँगा जब उसमें अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़े थोड़े आई आस्क क्वेश्चंस विच आर थोड़े सीरियस क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटर्स जो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग अभी स्कूल में हैं, ठीक है? यू डिड मेंशन, अब चाहे काफ़ी लोगों के लिए मैं स्कूल में शुरू किया था, तेरा कॉलेज के आसपास था, स्कूल एंड कॉलेज जो भी मानना है मान लो, पर डू यू फील कि इस फील्ड में घुसने के लिए एजुकेशन अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। अगर मतलब प्रॉपरली आप टाइम दे रहे हो इस चीज़ को तो इतना टाइम देना पड़ता है कि हाँ आपकी पढ़ाई में भी आएगी प्रॉब्लम्स। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कम से कम अगर आप स्कूल में हो तो एटलीस्ट स्कूल कंप्लीट कर लो, कॉलेज टाइम पे आप शुरू कर दो, क्योंकि कॉलेज टाइम ऐसा होता है कि पढ़ाई बहुत कम होती है लेकिन ज़्यादातर लोग चिल ही कर रहे होते हैं पूरे 3-4 साल अपने कॉलेज में। तो उस टाइम पे बहुत टाइम मिल जाएगा कि हाँ आप प्रॉपर इसको जो है अपना टाइम निकाल के दे सको। बट स्कूल टाइम में दोगे तो पढ़ाई इफेक्ट होगी काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि देख, मैंने स्कूल टाइम पे दिया था, बट हाँ वो मज़े का था कि मतलब मैं इतना सोशल बंदा नहीं था, मैं जब खेलने वेलने की जगह मैं वीडियोस बना रहा था। पर अभी जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत लोग सोचते हैं यार मैं स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ के मैं यूट्यूब कर लूँगा, जस्ट बिकॉज आई वुड से यहाँ पे देसी क्रिएटर्स लाइक मे बी यू, मे बी मी, यार इसने तो अपना ये भी तो कर रहा है, ये तो गेमिंग कर रहा है और कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस बारे में क्या थॉट है, लीविंग एवरीथिंग फॉर दिस? देखो आधे लोगों को क्रिएटर्स के बारे में पूरी स्टोरी पता ही नहीं होती कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वो सोचते, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा जब मैं कॉलेज के अपने 2nd ईयर में था उस टाइम तक मेरा एक चैनल सही चल चुका था, इनकम भी उससे सही आ रही थी, मतलब उससे इतनी इनकम आ रही थी कि अगर मैं उस टाइम पे भी कहीं जॉब लगता तो मुझे उतने की जॉब नहीं मिलती। तो मेरे पास भी एक रास्ता था कि मैं छोड़कर प्रॉपर यूट्यूब पे ही ध्यान दूँ। बट मैंने 3 साल कंप्लीट करे और जब 3 कॉलेज के साल कंप्लीट हो गए, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तभी मैंने यूट्यूब को एज अ फुल टाइम लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसका देखो यूट्यूब ऐसा है कि स्टेबल नहीं है। मैंने बहुत क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जिनके अभी 1 मिलियन है बट उनके व्यूज़ 500-600 आ रहे हैं। True, मतलब वो very एक true. टाइम पे इतने ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, मैं उनकी खुद वीडियोस देखता था, बट इस टाइम पे उनके चैनल डेड है बिल्कुल।
तो आप कम से कम कुछ तो बैकअप लेकर चल रहे हो कि हाँ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप कंप्लीट कर लो पढ़ाई, उसके बाद अगर आपको लगता है कि चल पड़ा है अच्छे से चैनल तो फुल टाइम ले लो उसको। ओपन कॉलेज कर लो भाई, मतलब अगर इतना ही open, क्रिएटिव में रहना है तो ओपन कर लो, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल आजकल। हाँ जैसे मैं अभी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ तो मैं रेगुलर से नहीं कर सकता इस टाइम पे क्योंकि यूट्यूब को ही फुल टाइम दे रहा हूँ, तो इस साल मैं ओपन से ले लूँगा उसमें कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए कंप्लीट। भैया तू नॉर्मल कॉलेज चला भी गया तो लोग तेरे को पढ़ने कहाँ देंगे। आसपास भैया वीडियो तो सही है आपकी, भैया वीडियो तो सही है, चलता रहेगा। अच्छा, अगर आज से कुछ साल पहले फॉरगेटिंग यूट्यूब, जब तूने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब अभी सिर्फ मजे मजे के लिए कर रहा था, तो तूने क्या सोचा था कि एक ये काफ़ी सवाल आता है लोगों को, क्रिएटर्स को, कि 5 साल, आज से 5 साल में भाई लाइफ कहाँ होगी। एंड आई वुड से ये शायद पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी सवाल होता है कि भाई कर लो ये, बट आगे का क्या प्लान है। तो उस टाइम पे क्या सोचा था, आगे का क्या प्लान है? देखो जब मेरे अनमोल जायसवाल पे 1 लाख हुए थे उस टाइम पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था यूट्यूब के बारे में कि कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फैमिली से भी बात करी थी, उनको बताया था कि मेरा क्या प्लान है। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो यूट्यूब मुझे पता था स्टेबल नहीं है उस टाइम पे, आगे हो सकता है 5 साल बाद बिल्कुल मेरा चैनल डेड हो जाए या ऐसा कुछ हो सकता है। बट मेरा मेन गोल ये था कि मैं यूट्यूब से एक ऐसी ऑडियंस इकट्ठी करूँ, मान लो मैं गेमिंग कंटेंट डाल रहा हूँ तो मेरे पास ऐसी इतनी गेमिंग ऑडियंस हो कि फ्यूचर में मेरे पास कोई अगर बिजनेस आइडिया आता है गेमिंग से रिलेटेड, कुछ अपना मैं प्रोडक्ट या ब्रांड निकालता हूँ, तो मेरे पास स्टार्टअप के लिए पहले से ऑडियंस हो कि थोड़े बहुत लोग खरीद ले, इतना जान पहचान हो लोगों के बीच में कि मेरे प्रोडक्ट्स खरीदा जाए। तो मेरा जॉब तो शुरू से ही एम कभी भी नहीं था, मतलब कॉलेज से पहले भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूँगा ग्रेजुएशन करने के बाद। मेन एम यही था कि कुछ बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है। तो यूट्यूब आने के बाद थोड़ा आइडिया ये लग गया कि हाँ एक बार ऑडियंस आ जाएगी तो स्टार्टअप में आसानी होगी, जो मैं बहुत जल्दी करने भी वाला हूँ। मैंने अनाउंसमेंट भी करी इंस्टा पे अभी। लोग बिजनेस से यूट्यूब पे आते हैं और फिर हम यूट्यूब से बिजनेस कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ऐसे काम करने को मिले ना, वेयर देयर इज फ्रीडम ऑफ व्हाट यू डू, तो इट मतलब काम फिर लगता नहीं काम कर रहे हो, और मेहनत उतनी लगती है बट अपना दिल को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल, आई नो कोई ऐसा अच्छा जवाब नहीं होगा, इतना भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, पर जो पीछे 3 सिल्वर प्ले बटन है उनमें से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? इंडियन बैकपैकर से। अच्छा, क्योंकि मेन एम वही था ना, ट्रैवल चैनल ही था। तो जब उस पे 1 लाख हो गए सबसे ज़्यादा खुशी उसी चैनल की हुई थी कि हाँ हो गए। अच्छा, अभी तीनों चैनल के माइलस्टोन्स में कितना टाइम लगा? आई वुड से मेरे को जितना पता है खुद, एंड ऑडियंस को भी शायद पता है, एजे गेमिंग एंड इंडियन बैकपैकर केम लेटर एंड दे ग्रू फास्टर। पर लेट्स सबसे पहले गो बैक टू अनमोल जायसवाल। उस पे ग्रोथ कैसी थी? लाइक फर्स्ट मे बी 1000, पहले 1000, फिर पहले 10,000, पहला लाख। तो उसमें ऐसे स्टार्ट हुई थी, पहले जो 1000 थे वो 1 हफ्ते में हो गए थे क्योंकि जो गोश्त प्रैंक वाली वीडियो थी वो वायरल हो गई। तो 1 लाख व्यूज़ के कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स मिल गए थे मुझे। ठीक है, उसके बाद बाकी के प्रैंक्स नहीं चले, टेक वीडियोस नहीं चली, 4 महीने निकल गए, 4-5 महीने। उसके बाद मैंने सितंबर में जो है ये गेमिंग का कंटेंट डालना शुरू करा, उसमें कंसोल्स वगैरह, गेमिंग पीसीज, तो वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो हुआ। तो मेरे 11 महीने में फिर मतलब टोटल 11 महीने में 1 लाख हो चुके थे अराउंड। मतलब 1 महीने में कर लिया था भाई ने। सही है, सही है। हम यहाँ पे 1.5 साल 2 साल, बट ठीक है। बट दिस जस्ट शोज कि अगर आप कर रहे हो तो पॉसिबल है। लोगों को लगता है कि यार अनलेस आप बहुत खर्चा कर रहे हो अपनी वीडियोस में या बहुत ही अलग टॉपिक है तो कोई देखेगा नहीं। पॉसिबल है, लाइक चाहे लाइक मैं इस चैनल पे भी जो अभी AKS दूसरा है, आई मैनेज टू गेट चैनल स्टार्ट करने के 1 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर मैंने कर लिए। एंड कभी बुरा भी लगता है कि लोग 1 साल में 1000 नहीं कर पाए हैं, बट अगर आप बिल्कुल दिल से कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो पॉसिबल है भाई। प्लानिंग आई थिंक बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप YouTube पे 2-3 साल से हो ना और उसके बाद कोई आप अपना चैनल शुरू करते हो तो आपको पहले से ही ऑलरेडी इतनी सारी नॉलेज है टैग्स की, टाइटल्स की, थंबनेल्स की, कि आप बाकी के चैनल थोड़ा जल्दी ग्रो कर सकते हो। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि जब मेरे पास अनमोल जायसवाल का एक्सपीरियंस था 2 साल का, तो बाकी चैनल मेरे जल्दी ग्रो हो गए उसकी वजह से। एंड आई थिंक आज के टाइम पे जो यूट्यूबर्स हैं उनके पास एक एडवांटेज ये है कि उनसे पहले इतने क्रिएटर्स हैं जो उनको गाइड कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब अभी पिछले 2017 के बाद से ज़्यादा ग्रो शुरू हुआ है, बट जो 2017 से पहले क्रिएटर्स थे हमारे पास बस देख के समझ सकते थे, सीख नहीं सकते थे, फिर गलती कर करके हमने किया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से पैसों की। तब कि अभी हम पास्ट में बात कर रहे हैं, जब चैनल स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे पहले 1-2 साल तक यूजुअली कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में ज़िंदगी में आप इनिशियल कुछ साल तो कमाई देखो ही मत। बिल्कुल। पर व्हाट अबाउट योर जर्नी? इनिशियल 1-2 साल व्हाट वाज योर अर्निंग जर्नी लाइक?
पहले तो वही लगभग जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए उस टाइम तक मेरे ख्याल से एक ही बार मेरी जो है पेमेंट आई होगी, वो भी कुछ 8-9 हज़ार रुपये की पेमेंट थी। और फिर उसके बाद क्योंकि ऐसा था कि जब 1 लाख व्यूज़ हुए भी थे तब भी मेरे व्यूज़ जो है वो मतलब नॉर्मल इतने ही आते थे, 5,000 6,000 हर वीडियोज़ पे। तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उतनी एड्स नहीं चल रही थी, तो उतनी इनकम भी नहीं बन रही थी। तो अनमोल जायसवाल मैंने वैसे भी देखा है इंडिया में जो गेमिंग वाले क्रिएटर्स हैं उनकी इनकम बहुत कम है इस चीज़ में। मतलब ब्रांड्स हटा दो, ब्रांड्स पैसा देती है उस चीज़ में, बट जो एडसेंस के थ्रू इनकम आती है ना वो बहुत कम है। तो स्टार्टिंग में भी कम रही है काफ़ी इनकम उस चीज़ में। एंड व्हेन वुड यू से कि यूट्यूब तेरे लिए फर्स्ट टाइम तुझे लगा कि यार ये मैं करूँगा तो मैं इसको एज अ लिविंग कर सकता हूँ, मैं इससे कमा सकता हूँ, इतनी अर्निंग पे मैं अपने खर्चे निकाल सकता हूँ? व्हेन डिड दैट फेज कम इन योर यूट्यूब जर्नी? ये हुआ था जब मेरा एजे गेमिंग चला था चैनल, तो अराउंड 2019 की बात है ये, मई या जून की। उस टाइम पे मेरे एजे गेमिंग की फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी GTA की। तो उसके बाद वही अपना सेम पैटर्न रखना था, GTA की वायरल हुई है तो GTA पे गेम प्लेस डालते रहो। तो जैसे एक वायरल हुई तो दूसरे पे भी अच्छे व्यूज़ आने लगे। तो उससे क्या था, एजे गेमिंग पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे तो थोड़ी इनकम भी अच्छी बन रही थी। तो अनमोल जायसवाल और एजे गेमिंग के मिला के इतनी इनकम आ रही थी कि मैं हाँ सोच सकता था कि अब अच्छा है कि हाँ जॉब या फिर बिजनेस ना भी हो अभी तो ये काम चला सकता है। आई थिंक यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन फैक्ट कि लोग आजकल मेरे को लाइक मैसेजेस कभी कभी आते हैं कि यार मेरा चैनल नहीं चल रहा, एंड ये चैनल्स ऐसे होते हैं 2 हफ्ते पुराने, 1 महीने पुराने, बिल्कुल शायद 10 महीने पुराने भी 5 वीडियो होंगी, पर इनको रिजल्ट चाहिए उसका जो लोगों ने डेली अपलोड करके या फिर 2-3 साल बाद, जैसे यू सेड कि कितने टाइम बाद पहली 1 लाख पे आने के बाद पहली पेमेंट आई। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो सोचते होंगे यार 1 लाख सब्सक्राइबर है, ये तो हर महीने 1 लाख बना रहा होगा। अभी ना लोगों को चुल है कि उनके बस रातों रात उनका चैनल एकदम से ग्रो हो जाए, तो इसलिए वो क्रिएटर्स को दूसरों को ईमेल करते हैं। मेरे को तो मतलब इस तरह से लोग गुस्से में भी मैसेज करते हैं कि आपने भी तो कभी जीरो से शुरू किया होगा ना, तो हमारी भी मदद कर दो। तो मेरा उनको ये रिप्लाई हमने रहता है जीरो से कि शुरू किया था और हम जीरो से ही बनाए। हाँ, तो ये हमने तो जीरो के टाइम पे किसी को नहीं करा ना ईमेल कि हमें अब प्रमोट कर दो, अभी से ही 2 वीडियो डालिए और अभी से प्रमोट कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे व्हाट आई हैव नोटिस इज ऐसा नहीं है कि हम प्रमोट नहीं करना चाहते, क्योंकि तूने भी मैंने भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो अंडररेटेड है और दिल करता है यार कि मतलब ये बंदा डिजर्व करता है, और उसका कंटेंट ऐसा होता है कि एक बंदा भी देख लेना वो शेयर करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बट देन दीज पीपल जस्ट वांट इट फॉर द मनी, फॉर द फेम और व्हाटएवर, एंड आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। एक अगर सही अप्रोच रहे ना कि आपको चाहिए क्या, क्यों कर रहे हो ये, तो आप लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हो। अच्छा, अभी बात करते हैं अबाउट लास्ट टॉपिक अबाउट योर पास्ट, विच वाज कौन से कैमरा से शुरू किया था और वीडियोस बनाते कहाँ थे? तो गियर, एडिटिंग स्पेस, पीसी, लैपटॉप जो भी था, शुरू में क्या था, लाइक शुरू में? तो जब अनमोल जायसवाल वाले चैनल के टाइम था उस टाइम मेरे पास एक फ़ोन था रेडमी का 3S प्राइम। उसमें मतलब 1080p भी वीडियो नहीं होती थी, 720p में शूटिंग होती थी। और मतलब उसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी ना कि मैं अभी वीडियोस देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि यार क्या बना रहा था। जैसे मैंने 1-2 मार्केट ब्लॉग्स बनाए थे चांदनी चौक वगैरह के, तो उस टाइम पे इतनी गंदी ऑडियो थी उसमें, इतना शेक होती थी फुटेज, बट फिर भी वो वीडियोस एक हफ्ते में 1 लाख हो गई थी उस टाइम पे। तो उस चीज़ से ये समझ आया कि कैमराज वगैरह इतना मैटर नहीं करता, बट जो कंटेंट आप दे रहे हो वीडियो के अंदर वो मैटर करता है कि हाँ लोग देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग उस फ़ोन से हुई, उसके बाद जब थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, चैनल ग्रो हुआ, उसके बाद फिर मैंने एक अपना फर्स्ट DSLR लिया था जो था निकॉन का D3400। तो वैसे सबसे पहले जब प्रैंक वीडियो शूट करी थी, जो मेरी टीम में मेरा दोस्त था उसके पास भी था निकॉन का D3400, तो हमने प्रैंक वीडियोस तो DSLR से ही शूट करी थी, बट वो उसका कैमरा था। तो जब वो टीम पूरी टूटी तो मैं अपनी जब टेक वीडियोस बनाना शुरू किया मैंने, तो उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल था, फिर D3400 लिया, उससे मैंने 1-1.5 साल काम किया, और फिर अब जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ कैनन का M50, वही चल रहा है 2 साल से बस। अच्छा, अभी बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, 1-2 थिंग्स आई वुड लाइक टू emphasize on जो तूने बोला, which I hope the audience understands या rather connects with। तूने एक चीज़ बोली सबसे पहले कि जो you were making content, let's say पहले AJ Gaming पे, तो देखा GTA 5 चल रहा है तो GTA 5 पे बनाओ, या फिर मार्केट व्लॉग बनाया तो वो 1 हफ्ते में 1 लाख ले आई, तो अगेन you were doing the same। बिल्कुल। यहाँ आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एक जगह पे कहाँ गलत हो जाते हैं, जहाँ आई वुड से शायद अनमोल जायसवाल भी इतना नहीं ग्रो किया इन द इनिशियल फेज। अगर आपके एक पीस ऑफ कंटेंट चलता है तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन दैट थिंग एज मच एज यू कैन। अब होता क्या है, आई हैव सीन दिस पैटर्न, लोग बनाएंगे आज एक वीडियो और मान लो इंस्टाग्राम पे, ये मैंने भी गलती कर रखी है, मैं पूरा बोल रहा हूँ, उस पर व्यूज़ आ गए, आपको लगेगा यार मेरे को तो व्यूज़ आ रहे हैं, अब मैं बनाऊंगा इस
चीज़ पे रिव्यू, बट शायद उन लोग जो एक चीज़ के लिए आए थे, इंस्टाग्राम के लिए आए थे, उनको रिव्यू से इतना मतलब नहीं है, कुछ देख लेंगे, बट फिर कल को जब वो चैनल फैल जाता है ना, तब समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है। एंड कंपैरेटिवली अगर एजे गेमिंग की बात करें तो बंदा एक GTA 5 की वीडियो देखने आएगा, बट उसके पास ऑलरेडी चैनल भर के GTA 5 की वीडियोस हैं टू बैक वॉच। अगर आप आई थिंक ये चीज़ कर सकते हो, आई थिंक दैट्स हेल्प्ड यू ऑल्सो एंड दैट्स हेल्पिंग दिस चैनल ऑल्सो। इस चीज़ पे आई वुड जस्ट लाइक अ फ्यू थॉट्स पहले तो इसमें मेरी सोच ये है कि मतलब आप अगर एक वीडियो आपकी चली है तो उस टाइम पे आप उस पर थोड़ा बहुत बनाते जाओ कंटेंट। जब एक स्टेज आ जाए कि आपको लग रहा है कि हाँ अब इतनी ऑडियंस मेरी पक्की हो गई है कि मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी जा सकता हूँ। जैसे मैंने अभी गेमिंग चैनल का सीन ये रखा था कि मेरे जब 1 मिलियन हो जाएंगे एजे गेमिंग पर, उसके बाद मैं GTA से हट के दूसरे गेम प्लेस भी धीरे धीरे डालना शुरू करूँगा, ताकि जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है वो भी देखती रहे और चैनल के स्टैट्स भी डाउन ना हो। बट अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बीच में व्यूज़ एकदम से डबल ट्रिपल हो गए थे सभी चैनल्स के, तो मैंने इसी टाइम पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ दूसरे गेम प्लेस भी अब डालना शुरू करता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी साथ साथ करता हूँ। तो हो रहा है अभी भी काफ़ी डाउन जा रहे हैं। जैसे GTA की वीडियोज़ में अगर हर वीडियो में 2.5 से 3 लाख व्यूज़ आते हैं तो दूसरे गेम प्लेस में 70 से 80 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। बट मुझे इतना पता चल गया कि हाँ 7 लाख की ऑडियंस में से मेरे पास 70,000 ऐसे लोग हैं जो मैं कोई भी गेम प्ले डालूँ वो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। बट ऐसा अगर मैं शुरू में करता तो जितनी ऑडियंस आ रही थी तो वो कोई भी नहीं देखता, क्योंकि वो जुड़े नहीं हुए थे उस टाइम, तो मतलब उनका कनेक्शन नहीं बना हुआ था एक टाइम से। तो आप थोड़े टाइम तक उस चीज़ को लेकर चलो, बट एक ना एक स्टेज पर आपको आकर चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप उसी के साथ बन जाओगे पूरी लाइफ। अगर आज प्रेजेंट की बात करें, लाइक कमिंग टू द प्रेजेंट, ये पास्ट था भी सारा, प्रेजेंट में आके एक चीज़ पूछूंगा, टॉकिंग अबाउट व्हाट यू जस्ट सेड, कितनी बार ऐसा होता है कि यार मुझे बनाना ये है पर मुझे बनाना ये चाहिए कि और मुझे ये बनाना है बट मुझे पता है ऑडियंस को ये देखना है, ये क्लैश कितनी बार होता है? हर रोज़, लगभग हर रोज़। अब ऐसा है, सच्ची बताऊं कि GTA की मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूं कि मैं अब खेलने से ना बोर हो गया हूं। बहुत से लोगों को मज़ा आता होगा GTA में या देखने में, खेलने में, बट मैं इतना शूट कर चुका हूँ कि मैं बोर हो चुका हूँ उससे। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी गेम्स खेलूँ, बट फिर बात वही आ जाती है कि चैनल के स्टैट्स जाएंगे, दिक्कत होगी कि बनाऊँ ना बनाऊँ, मेहनत दे रहा हूँ ज़बरदस्ती की, कोई देखेगा नहीं। तो रोज़ होता है, बट ठीक है, होता है तो होता है, क्या 10 मिनट का गेम प्ले देखते हैं बट तू खेलता उसको 1-2 घंटे, और हाँ, रोज यही फिर एडिटिंग में भी वापस से देखो उसी चीज़ को, फिर से हर चीज को हाँ, फिर से देखो। वही आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अभी हमने बात की थी गियर की, एंड यू टोल्ड मी यू आर यूजिंग अ कैनन M50 राइट नाउ। आज के टाइम पे डू यू थिंक यू हैव रीच्ड अ पॉइंट कि यार जो कैमरा लेना है, जो कैमरा गियर लेना है, इतनी मेहनत कर ली है कि यार ले सकता हूँ? बिकॉज आई सी कि अभी तेरा काइंड ऑफ स्टूडियो बन चुका है ये अभी, एंड नॉट एवरी यूट्यूबर हैज द लक और द हैज रीच्ड द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट येट। तो अबाउट दैट कि मतलब स्टार्टेड फ्रॉम अ कैमरा और मार्केट में टू आज कैसी वीडियोस बनाता है, एंड क्या एडिटिंग रिग है, क्या क्या है, सब बता दे। हाँ, कैमरा की बात करूँ तो अब इस टाइम पे ऐसा है कि हाँ जो कैमरा मैं लेना चाहता हूँ वो ले सकता हूँ बिना सोचे या घर से पैसे मांगे बिना। बट अभी जो मेन फोकस है वो मेरे जैसे 2 चैनल और है, तो मतलब टोटल 3 चैनल है, तो मैं उनमें भी ध्यान देता हूँ कि इनके लिए क्या गेयर्स की ज़रूरत है। जैसे अब ट्रैवलिंग का सीन है, मैं अभी तक इंटरनेशनल व्लॉग्स बनाता था, सारे ट्रैवलिंग व्लॉग्स, बट अब इंटरनेशनल ट्रैवल लगभग 1 साल, इस साल तो चला ही गया कि नहीं जा सकते बाहर। तो अब उस चैनल पर कुछ ना कुछ कॉन्टेंट बनाना है और उसके लिए मुझे इंडिया में ही घूमना पड़ेगा। बट इंडिया में घूमने की प्रॉब्लम यह है, जितनी भी सारी अच्छी जगह वो सारी पहाड़ों की साइड पर है, और पहाड़ों में मुझे मोशन सिकनेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं गाड़ी और बस में बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता वीडियो शूट करने के लिए। तो उसके लिए मुझे अपना पर्सनल बाइक चाहिए, एक अच्छी बाइक जो एडवेंचर टूरर हो, जो कर सके लॉन्ग राइड्स। तो अभी जो सीन है, पहले मेरा प्लान था, जैसे हम जयपुर में मिले थे, मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं A7 R3 या R4 लेने का सोच रहा हूँ, बट फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा कि अभी उस चैनल पे एक बाइक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे को उस चीज़ में इन्वेस्ट करने चाहिए। कैमरा तो इससे भी काम चल ही रहा है अभी। अच्छा, एंड अगेन जिसको नहीं पता, अनमोल एंड मैं जानते एक दूसरे को काफ़ी टाइम से हैं, बात हल्की फुल्की हुई थी, बट जस्ट अ फन फैक्ट फॉर एवरीवन वाचिंग, हम मिले पहली बार इस साल। हाँ, इस साल मैं लास्ट ईयर बोलने वाला था, ऐसे जिंदगी साल निकल गया ना। हम अभी मार्च था, मार्च में पहली बार मिले एट अ यूट्यूब इवेंट। तो उसका भी वैसे कभी बात करेंगे उस इवेंट के बारे में। मैं वैसे 3 साल में, पिछले मैंने मतलब जब से यूट्यूब करा है 3 साल में, मैंने टोटल 3 साल में पूरे 3 या 4 लोगों को सामने से ईमेल करा होगा कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। उसमें से अंगद एक था, मेरे को याद है 2018 की बात ही है शायद से, जब मैंने इंस्टा पे किया था मैसेज शायद पहली बार, या जीमेल पे किया था, बट 3-4 लोग ही थे, उसमें से एक अंगद था।
एंड हाँ मिले, लेट मी ऐड टू द पॉइंट कि हम मिले नहीं हैं, इतने टाइम से जानते हैं और हम एक दूसरे से लगभग सिर्फ 15-20 मिनट दूर रहते हैं, हम सेम सिटी में रहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये एक और चीज़ है। अच्छा अभी आई वॉन्ट टू आस्क कि प्रेजेंट में आते हुए हाउ वुड यू से योर कॉन्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? यस तूने चल एक पॉइंट पे प्रैंक्स छोड़ दिए हैं, पर इवन द कंटेंट यू मेक गेमिंग का तब वर्सेस नाउ, ट्रैवल का तो चलो रीसेंट है, बट हाउ डू यू थिंक कि तेरा क्रिएटिव प्रोसेस जो तू वीडियो बना रहा है वो तब से 2 साल पहले से अब में बदला है या बिल्कुल भी बदला है क्या? उस टाइम पे ऐसा होता था कि ऑडियंस कम थी चैनल पे, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैं सीधा कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी पूरी की पूरी। हर रोज़ की 2-2 वीडियो डाल देता था, कभी एक मतलब हफ्ते की 7 वीडियोस तो आती थी, कभी कभी 10, 12, 14 वीडियोस भी हो जाती थी हफ्ते की। बट इस टाइम पे ये है कि मुझे पता है कि ऑडियंस ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं बना सकता मैं, तो मुझे प्रॉपर पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि 30,000 का उसे एक गेमिंग पीसी चाहिए, तो उस टाइम पे क्या थी, ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, आपको जो नॉलेज है आप दे सकते थे 30,000 में ये पार्ट्स लगवा लो, ये पार्ट्स लगवा लो। बट इस टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए 30,000 के पीसी बिल्ड्स में भी कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, उनके प्राइजेस क्या है, फिर उसके बाद प्रॉपर एक वीडियो शूट करनी पड़ती है, आपको दिखानी भी पड़ती है वो चीज़। पहले ऐसा होता था कि दिखाओ ना दिखाओ पीसी, बस बैठ के बोलते रहो कि हाँ लोगों को पता चल जाए कि ये पार्ट्स है, वो जाके खरीद लेंगे अपने। ऐसे फोटो डाल दो इधर, हाँ हाँ parts बस की, पूरा वही। बन गया। या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दिखा दो सीधा कि ये पार्ट्स और है, नीचे ये parts है। अफिलिएट लिंक्स, नीचे हाँ, सीधा बस, सिर्फ बस। अफिलिएट लिंक्स, बिल्कुल। टॉपिक but पता अब हो इस ना टाइम- पता हो। हाँ इस टाइम पे क्या सीन है, लोग चाहते हैं कि मैं वो पीसी बिल्ड करके दिखाऊं, फिर उस पर गेम्स रन भी करके दिखाऊं, तभी उनको भरोसा होता है कि हाँ 30,000 में उनको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है ये। तो इसलिए मैंने मतलब इस टाइम पे ये चेंज हो गया कि काफ़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है, प्लस वीडियो में भी अच्छा खासा आपको कंटेंट देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि रोज़ डाल रहे हो तो कुछ भी डालते रहो। अच्छा अब बात करते हैं कि बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीसीज, मैंने खुद इतनी बात तुझसे पूछा है, आज के टाइम पे अगर किसी को एडिटिंग में घुसना है शुरू में, मान लो एनीवेयर फ्रॉम 30,000 to 60,000 ही वांट्स टू स्पेंड, सबसे पहली बात उसे पीसी लेना चाहिए या मैक, और दूसरी बात क्या उसे एक लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप? अगर खाली एडिटिंग की बात करूँ, उसे कोई गेमिंग से मतलब नहीं है, कोई लाइव स्ट्रीमिंग से मतलब नहीं है, खाली उसे एडिटिंग करनी है और उसका बजट जो है वो 50 से 60,000 के बीच है, तो उसको फिर मैक के साथ ही जाना चाहिए। मैकबुक एयर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्मूथ है उनका, प्लस जो FCP है वो भी काफ़ी स्मूथ चलता है, कोई ऐसी और दिक्कत नहीं है। लाख का editing बजट तो 1,00,000-1.5 लाख? तो लाख का बजट हो तो फिर आपको पीसी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो 1 लाख के पीसी में आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो मैकबुक एयर से बहुत ज़्यादा होगी। बट आई थिंक अगर हाँ अगर बंदे को ट्रैवल नहीं करना है एंड उसको कुछ भी करके ट्रैवल करके घर आना है, एडिट करना है, तो आई थिंक डेस्कटॉप एक पीसी डेडिकेटेड सही रहेगा, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप तो बिल्कुल अपग्रेड नहीं होता, चलेगा सही 1, 2, 3, 4 साल मस्त चलेगा, बट इसमें मुझे अगर स्टोरेज भी बढ़ानी है ना, अभी 512 GB है, जो तेरे लिए तो शायद सिर्फ एक तेरा छोटा वाला डिस्क होगा शायद 512 GB। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही। तो वही है, आई थिंक अगर बजट है किसी के पास तो गो फॉर अ पीसी। एक लैपटॉप आप रख सकते हो फॉर योर ट्रैवल वगैरह, हल्का फुल्का काम के लिए, और जब आप वापस आते हो तो उसको सारा आप एक बारी में कर सकते हो। बिल्कुल। अभी लेट्स कम टू अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी तो गेमिंग भी करता है, ट्रैवल भी करता है, एंड इन पे वीडियोस बनाता है, एंड आई वुड से यू आर नॉट द ओनली वन, काफ़ी लोग बनाते हैं, लाइक गेमिंग भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, ट्रैवल भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। आई थिंक एक पॉइंट पे a lot of people focus a lot on the content कि मैं क्या बना रहा हूँ, बट वो ये ध्यान नहीं देते कि मैं कैसे बना रहा हूँ, एंड दैट मीन्स द पर्सनैलिटी। तो आई हैव सीन चैनल्स जिनके टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बट जब मैं वीडियो देखूँ ना मुझे वो बंदा में कनेक्ट ही नहीं है। तो तुझे क्या लगता है कि डू यू थिंक यू वर्कड ऑन तू कैसे बोलता है, योर पर्सनैलिटी कैसे तू रिलेट कर रहा है, डू यू थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड यू ग्रो विद द ऑडियंस मे बी अ लिटिल मोर? सी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लगभग 7 बिलियन से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें से आपकी थोड़ी इसमें ना किस्मत भी डिपेंड करती है। आपकी जो फर्स्ट वीडियो वायरल हुई है ना, वो अगर मान लो 1 मिलियन व्यूज़ आए उस पर, तो अगर उसमें से देखो आपके जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी जैसे सेम मेंटेलिटी, सेम आपके जैसे सोचते हैं, आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस उन लोगों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है अभी तक। अगर मान लो आपके 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, उसमें से 9 लाख लोग ऐसे थे जो आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए, तो वो रुकेंगे ही नहीं आपके चैनल पे कभी भी। बट 1 मिलियन में से अगर 9 लाख लोग ऐसे थे जो आपकी जैसी सोच वाले थे, जैसे आपने वीडियो में पूरा का पूरा बिहेवियर था आपका उसी टाइप के थे, आपसे कनेक्ट कर पाए, तो वो लोग आपके साथ जुड़े रह जाते पूरी लाइफ। तो बहुत लोगों के चैनल पे मैंने ये देखा कि उनकी वीडियोस काफ़ी सारी 1 मिलियन 2 मिलियन गई है, बट उनके जो बाकी वीडियोस पे व्यूज़ है वो कभी अच्छे आए ही नहीं है।
तो इंडियन बैकपैकर में मेरे साथ ये किस्मत अच्छी रही कि मेरी जो 3-4 वीडियोस ज़्यादा चली है, इजिप्ट की चली थी, पाकिस्तान की चली थी, तो वो जिन लोगों तक पहुंची थी उसमें से बहुत से लोग कनेक्ट कर पाए। तो आज बाकी वीडियोस में भी उसकी वजह से मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे मैं घर बैठ के ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ बट नॉर्मल वीडियोज़ भी शूट कर रहा हूँ, उस पर भी लोग देख रहे हैं वीडियोज़। तो ये कमरा सफाई चल रहा है और लाखों व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई तो थिंक यही तूने भी मैटर एक्सपेक्ट नहीं करता है किया कि था। नहीं, मेरे को भी नहीं लगा। मुझे लगा था कि ट्रैवल वीडियोस में 1 से 1.5 लाख व्यूज़ आते हैं तो इस पे 40-50 हज़ार तो आ ही जाएंगे, बट उस पे उससे ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो थोड़ा मेरे को भी हैरानी हो रही थी देख कर ये चीज़। तो आई थिंक वही रहता है, यहाँ पर्सनैलिटी बहुत बड़ा चीज़ है। लोग सिर्फ सोचते हैं यार क्या वीडियो बनाऊँ कि इस वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे, बट आई थिंक तेरे लिए यूर अ हम्बल पर्सन, तेरे पास पूरा चांस है फ्लेक्स मारने का। यार मैं मतलब चाहे जो भी बोले, एक तो तू बड़ा क्रिएटर है, माने ना माने, पता नहीं, देखो पता ही नहीं पता। इस पे ऐड करो कि यार कभी 4 लाख का पीसी, आई अंडरस्टैंड कि मेरे साथ भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, you've handled it very well, कि अगर 4 लाख के पीसी पे वीडियो बनानी है ना, तो कैसे उसको बनाए कि इंफॉर्मेटिव रहे पर शो ऑफ ना रहे। कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई देखो मेरे पास पीसी है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैं इस पे काम करता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप खाली अगर चलो आप टाइटल थंबनेल ऐसे डाल रहे हो शो ऑफ वाले, बट वीडियो के अंदर कुछ कंटेंट भी होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव, जो लोगों को वीडियो देख के ये ना लगे बस ये पूरी वीडियो में शो ऑफ ही मार रहा था बट कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं इसने। तो वो दोनों चीज़ों का जो है बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वरना तो अगर सिंपली बहुत हम्बल भी रहेगा टाइटल थंबनेल में, तब भी कोई नहीं देखने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बट आई थिंक दैट्स हेल्प्ड यू अ लॉट, पर्सनालिटी हैज हेल्प्ड यू ग्रो। अच्छा, अभी तीनों चैनल्स पे कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, जो याद है? अनमोल जायसवाल पे कल ही 500 के हुए हैं पूरे। Congratulations. हाँ, थैंक यू। और एजे गेमिंग पे अराउंड 6,70,000 के है, और इंडियन बैकपैकर में 440 के हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले एजे गेमिंग हिट करेगा 1 मिलियन? एजे गेमिंग ही करेगा। फिर क्योंकि Indian ट्रैवल में Backpacker? तो ट्रैवल में मुझे लग रहा था कि वो करेगा, बट अब थोड़ा ऐसा ही सीन हो गया तो मुझे नहीं लगा। हाँ, बट तो लग रहा है कि यार, बट आई थिंक वहाँ पे अभी भी ऑडियंस इज फॉर यू, तो लाइफस्टाइल इज स्टिल वन थिंग यू कैन एक्सपेरिमेंट बट विद। प्रॉब्लम ये है ना कि लाइफस्टाइल में आप ग्रोथ नहीं ले सकते। जितनी आपके पास ऑडियंस है वो तो आपको सपोर्ट देगी आगे तक, बट आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर खाली आप लाइफस्टाइल ही दिखाते रहोगे। वो ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जिसमें लोगों का ही फ़ायदा हो रहा है, तभी वो आगे नई ऑडियंस जुड़ेगी आपके साथ। जो मेरे इंटरनेशनल व्लॉग्स में काफ़ी होता था कि इन्फॉर्मेशन मिलती थी लोगों को कैसे सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। होप करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाएं। बिल्कुल। देन भाई हमारा वापस अलग अलग देश के ठप्पे लगवाए अपने पासपोर्ट पे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस अगेन, आज के टाइम पे सबसे पहला सवाल, वुड यू कंसिडर योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी नहीं, मतलब हो गया 1.5 साल हो चुका है कि उससे पहले तक मैंने घर से पैसे लेना बंद कर दिया बिल्कुल। अब हाउ ओल्ड है यू? हम दोनों अबाउट सेम एज के हैं, बट हाउ ओल्ड है? अभी 22 का हूँ मैं, और सितंबर में 23 हो जाऊँगा पूरा। 1 महीने का ही गैप है हम दोनों में। आई थिंक 22 साल, या फिर बहुत लोगों के जिंदगी गोल में होता है कि 25 से पहले तो आप हो ही नहीं सकते। 25 से पहले तो आप बस पॉकेट मनी कमा रहे हो। हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी अर्लियर, क्योंकि अगर यू आर अर्निंग अर्लियर, यू कैन इन्वेस्ट अर्लियर, यू कैन ग्रो इट अर्लियर। तो जो शायद जो नॉर्मल लोगों के गोल्स 30 पे होते हैं घर लेने के, शायद एक नॉर्मल बंदा 25-27 पे वही सेम गोल कर चुका हो। तो वही है, इस टाइम पे मतलब एज मैटर कर ही नहीं रही है डिजिटल, जब से ये एरा आया है पूरा का पूरा। क्योंकि मैंने क्रिएटर्स देखे हैं जो अभी 16-17 साल के हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, प्लस इतना ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। मतलब मेरे से भी 10-20 गुना ज़्यादा इनकम है उनकी 16 साल की उम्र में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एज मैटर कर रही है अभी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा विल टॉक अबाउट एडसेंस एंड स्पॉन्सरशिप्स, नॉट इन डिटेल, क्योंकि दैट इज समथिंग आई डोंट नो दैट एवरी क्रिएटर इज कंफर्टेबल विद। पर एडसेंस, आई थिंक लोगों ना एक आइडिया, एक काइंड ऑफ है नए यूट्यूबर्स को कि सारा फिक्स्ड है कि 1 लाख वाला सब्सक्राइबर अगर 10,000 व्यूज ला रहा है तो उसको इतना मिल रहा है। एक सवाल है ना, 1000 व्यूज पे कितना पैसा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 1000 व्यूज पे बताए ना 0 पॉइंट कुछ होगा, 0.0 कुछ होगा, तो मतलब वो गिन भी बेकार ही है गिनना उसको। हाँ, और लोग बोलते हैं 1000 व्यू पे $1 मिलता है। अगर 1000 व्यू पे $1 मिलता ना भाई, आज लैम्बो होती भाई के पास, तो आज लैम्बो होती। बिल्कुल 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 होती। एजे गेमिंग से ही आ जाती अगर इतना हो रहा होता तो बिल्कुल। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट रिलाइंग ऑन एडसेंस एज एन अर्निंग फॉर द थिंग, क्योंकि अभी ऑब्वियसली तेरे पास 2-3 चैनल्स हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब अर्निंग, कहाँ से आता है, कैसे बना, व्हाट इट इज टुडे?
तो यूट्यूब के मेनली 3 ही सोर्सेज है यूट्यूब से कमाने के। सबसे मेरे 3 सोर्सेज है, 4-5 भी है कुछ लोगों के लिए। सबसे पहला एडसेंस हो गया अपना, सेकंड हो गया जो ब्रांड डील्स मिलती है वो, तीसरा हो गया एफिलिएट लिंक्स जो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स के लिंक्स डालते हो, और चौथा कुछ लोगों के लिए है उनका अपना बिजनेस जैसे मर्चेंडाइज वगैरह, जो मैं अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करने का सोच और रहा हूँ। गेमर्स के लिए सुपर चैट हो गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में किसी ने बताया सुपर चैट भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं अभी का सीन बताऊं ना, आज से कुछ साल पहले का मुझे नहीं पता जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, या बाहर का अलग सीन है, बट इंडिया में अभी का सीन ये है कि अगर इस टाइम पे मेरा एक चैनल होता और उस पर खाली मैं एडसेंस पे सर्वाइव कर रहा होता तो मैं कभी टिक नहीं पाता यूट्यूब पे, क्योंकि उससे इतनी इनकम है ही नहीं कि मेरे यूट्यूब के खर्चे निकल सके। आई थिंक टॉप ये एडसेंस कभी रिवील नहीं करेगा, और अगर होता तो हम सब वही कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट इक्वल एंड इट इज़ वेरी रैंडम, मतलब फॉर पीपल, नॉर्मल पीपल ऑल्सो जो पढ़ भी रहे हैं इसके बारे में, अब ये नहीं बता सकते कौन सी वीडियो विल अर्न कितना, चाहे कितने भी व्यूज आ जाए। बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि तेरे भी ऐसे कुछ चैनल्स हैं दैट प्रॉब्ली गेट लेसर व्यूज बट मोर अर्निंग कंपेयर टू अनदर वन। तो या तो यही है कि इतने व्यूज ले आओ कि आपको सोचना ही ना पड़े कि एडसेंस कितना, अगर आप बहुत सारे व्यूज ले आओ, बहुत सारे फॉलोअर्स ले आओ, तो फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप्स वगैरह खुद आती हैं, आपको उनको फॉलो ही नहीं करना पड़ता, वो चाहते हैं आप पे एडवर्टाइज करना। तो जस्ट अ स्मॉल टिप फॉर पीपल लुकिंग एट, क्योंकि वो भी गलत चीज़ नहीं है, जो क्रिएटर्स आज के टाइम पे यूट्यूब सिर्फ एज अ बिजनेस, एज एन अर्निंग देखना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। व्हाट वुड बी योर टिप टू देम फॉर मेकिंग दिस अ गुड लाइवलीहुड? स्टार्ट जब आप YouTube स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम तक आप कुछ महीने तो छोड़ ही दो उम्मीद की कि आप कुछ कमा पाओगे। कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है, उनका 1 महीने में इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो जाती है, चैनल चल जाता है, एडसेंस एनेबल हो जाता है। बट कुछ लोगों की किस्मत इतनी भी होती है कि 1-1 साल 2-2 साल भी चैनल नहीं चलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप पैसों को लेकर चलो ही मत कि ये ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है कि इसके बिना तो अगर ये नहीं चला तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, ब्रांड स्टार्टिंग में देखो मैंने किया है कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है, फेमबिट जैसी, उसमें क्या जब आपके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं तो आप उन वेबसाइट्स में जाकर ब्रांड्स को खुद अप्रोच करते हो सामने से। तो स्टार्टिंग में कुछ लोग कहते हैं कि गलत है सामने से अप्रोच करना, बट स्टार्टिंग में आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। जब आपके 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उस टाइम पे बहुत सी ब्रांड्स होती है जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, बट उनको चाहिए होते हैं वो क्रिएटर्स 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स वाले। तो आप इन वेबसाइट्स के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। बट जब आपका चैनल एक टाइम पे ग्रो हो जाता है तो आपको सामने से ब्रांड्स के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस है और ब्रांड को लगता है कि ये हमारे काम का है तो वो खुद से आपको अप्रोच करेंगे, उससे आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, पर प्लस मार्केट में आपका जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, हाँ वैल्यू वो भी रहती है अच्छी खासी। अच्छा, आज के टाइम पे एवरी बिग क्रिएटर, आई वुड से एट योर लेवल, तो तू 3 चैनल संभाल रहा है भाई। मैं एक चैनल संभालते संभालते कभी कभी मुझे लगता है मुझे एडिटर की ज़रूरत है, या मुझे एक और बंदा चाहिए मैनेज करने के लिए। Do you have anyone managing you या editing your videos या doing brand deals for you? नहीं, अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं था, बट मैंने रिसेंटली टिकटॉक पे गेमिंग वीडियोस डालना शुरू किया था, तो वो ऐसे ही थोड़ा ट्राई के लिए कि क्या होता है क्या नहीं। उसके लिए मैंने एक एडिटर को रखा था, तो वो मेरी पुरानी गेमिंग वीडियोस को पार्ट्स में कट करके मुझे भेजता था और मैं उसको पे कर देता। बट यूट्यूब के लिए आज तक किसी से एडिट नहीं करवाई है या किसी से कुछ नहीं। तो चाहे फिल्मिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे ब्रांड से बात करना हो, तो वन मैन आर्मी और 3 चैनल। मतलब ब्रांड्स का तो ऐसा रहता है कि ईमेल्स में वॉशरूम में मतलब टॉयलेट में बैठ के ईमेल्स के रिप्लाई कर देता हूँ कभी कभी, इतना टाइम का शॉर्ट रहता है कभी कभी। अच्छा, टॉकिंग द लास्ट क्वेश्चन अबाउट द प्रेजेंट, फिर थोड़ा टिप्स पे जाएंगे हम। आर यू हैप्पी विद द कंटेंट यू मेक टुडे? एंड अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? एंड हाउ कैन अ क्रिएटर बी हैप्पी विद व्हाट ही मेक्स? अभी से 2 महीने पहले तक खुश था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि एक तो जो पसंद था ट्रैवल करना और वीडियो शूट करना वो हो नहीं पा रहा है 2 महीने से। और घर पे बैठ के आप गेमिंग वीडियोस ही बना सकते हो, और उसमें भी मेरे GTA, तो थोड़ा सा ना दिमाग घूम जाता है एक ही चीज़ कर करके कि हाँ पता है कल भी सुबह उठ के यही चीज़ करनी है शूट, फिर एडिट करनी है, कुछ अलग नहीं करना, ना घर से बाहर जाना है। तो इस टाइम पे उतनी खुशी नहीं मिलती, बट 2 महीने पहले तक सीन सब सही था पूरा। एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन, जो भी वीडियोस आजकल बना रहे हैं, खुश कैसे रह सकते हैं अपने कंटेंट से? देखो काफ़ी लोग अभी इस टाइम पे ऐसा आ रहे हैं कि यार गेमिंग वीडियो चल रही है तो चलो गेमिंग करते हैं, चाहे उनको शौक नहीं है, उन्होंने बचपन से कभी गेम करी ना हो, बट वो ज़बरदस्ती पीसी खरीद के अभी गेमिंग वीडियोस बना रहे हैं। तो उनको अभी अगर व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, खुशी होगी, बट कुछ महीने बाद जब उनको वो काम रोज़ करना पड़ेगा जो उनको पसंद नहीं है तो वो बोर होने लगेंगे, और बोर होने लगेंगे, कंटेंट शिफ्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में दूसरे लोग मतलब ऑडियंस सपोर्ट करेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने आपको गेमिंग के लिए ही जो है सब्सक्राइब किया था।
तो आप वो काम करो जो आपको पसंद है। अगर आप गेमिंग बचपन से कर रहे हो तो आप गेमिंग वीडियोस बनाओ, आपको ग्रोथ मिलेगी तो आपको खुशी भी मिलेगी बाद में। बट ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो दिक्कत करेगा फिर बाद में भी। अब आते हैं ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे हम हर जवाब थोड़ा मस्त शॉर्ट करके देंगे, बट एट द सेम टाइम प्योर नॉलेज देंगे फॉर द व्यूअर्स। व्यूअर हमारा वो इंसान है जो आपको जानना चाहता है और शायद क्रिएटर खुद बनना चाहता है। तो सबसे पहला सवाल, तेरा प्रोसेस क्या है कोई भी वीडियो बनाने का, फ्रॉम आइडिया टू अपलोड? कितना टाइम लगता है? एंड आई नो 3 चैनल का कंटेंट अलग है तो वो बदलेगा, तो क्या रहता है? तो छोटी सी आइडिया, एजे गेमिंग का आइडिया देता हूँ। उसमें क्या रहता है, पहले पूरा मेरे को दिमाग में स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है कि मोड्स कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं, उनकी क्या स्टोरी बनानी है कैरेक्टर्स की, कि पूरी स्टोरी एक मूवी की तरह स्टोरी अपने दिमाग से क्रिएट करनी पड़ती है कि वो उसको मारेगा, वो उसकी गाड़ी चुराएगा, वहाँ जाके फिर ये होगा। तो सबसे पहले दिमाग में एक स्टोरी लाइन बिल्ड करनी पड़ती है अगले 5 एपिसोड्स की, कि 5 एपिसोड्स के ये पूरी स्टोरी है, इसमें 5 एपिसोड्स में मैं ख़त्म कर दूंगा स्टोरी को। जब वो स्टोरी एक दिमाग में सेट हो गई, फिर उसमें एक एक एपिसोड्स बनाने में मेरे को पहले मोड्स डाउनलोड करने पड़ते हैं सारे के सारे, उनको इंस्टॉल करके फिर रिकॉर्डिंग होती है पूरी की पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग पार्ट्स, और फिर लास्ट में वही एडिटिंग होती है इसकी। तो मतलब एजे गेमिंग पे एक पूरी वीडियो अपलोड तक, फ्रॉम द मोमेंट यू सिट डाउन ऑन अ चेयर, कितना टाइम लगता है? क्योंकि मैं लगातार नहीं बैठता, क्योंकि तीनों चैनल की एडिटिंग भी शूट भी करना पड़ता है, बट एक वीडियो में 2 दिन निकाल देता हूँ मैं एजे गेमिंग में। उसमें हर दिन का 3 से 4 घंटे होता होगा। और इंडियन बैकपैकर तो मतलब बैंड बज जाती उसका होगी। तो उसमें तो देखो ट्रैवल का ऐसा है कि मैं 10 दिन लगातार ट्रैवल करता हूँ तो 10 वीडियोस मिल गई है मुझे, बट उसको एडिटिंग करने में टाइम लगता है बहुत, क्योंकि बहुत फुटेज होती है, मतलब गोप्रो की, ड्रोन की, कैमरा रैंडमली की। शूट करता है या मतलब प्लान करता है कि मुझे ये स्टोरी बनानी है? नहीं, इंडियन बैकपैकर में ऐसा रहता है कि अगर मैं किसी कंट्री जा रहा हूँ तो मैं वहाँ का रिसर्च करता हूँ कि इस कंट्री में क्या क्या कर सकते हैं, कि क्या कंटेंट है जो लोगों को जानना चाहते हैं लोग। तो बस एक वो दिमाग में रहता है, उन प्लेसेस में जाता हूँ, वही कंटेंट फिर रैंडम जो होता रहता है वहाँ पर वही शूट करता रहता हूँ। चल दैट्स ग्रेट। अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थंबनेल टॉपिक ऑफ अ वीडियो, मतलब थंबनेल, टाइटल, टॉपिक कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, एंड क्या सीन रहता है? थंबनेल और टॉपिक मुझे स्टार्टिंग से ही पता चल गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने थंबनेल में कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अभी तक मैंने इतनी स्किल्स नहीं सीखी कि अच्छे से अच्छे थंबनेल बना सकूं, जो है मतलब जल्दी जल्दी में कर देता हूं काम किसी तरह से। बट थंबनेल टॉपिक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी, तभी लोग जो है उस पर वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देखेंगे आगे। तो कंटेंट क्या है क्या नहीं वो तो पता बाद की बात है, बट पहले थंबनेल कैसा है और टाइटल कैसा है उसी के अकॉर्डिंग व्यूज़ आएंगे। तो कुछ ना कुछ क्लिक बेट करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे, उसके बिना जब लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो कंटेंट कौन देखेगा। ये समझ रहे हो स्माइल क्यों आ रही है? ये स्माइल का मतलब होता है कुछ उल्टा पूछने वाला हूँ। देखो, थंबनेल, टाइटल, क्लिकबेट सब ज़रूरी है, एंड आई थिंक अगर झूठ नहीं बोलना है, पर एक वीडियो आई थी थोड़े टाइम पहले एजे गेमिंग पे, जिसके कमेंट्स मैं ज़्यादा नहीं पढ़े, बट उसमें किसी का मर्डर हुआ था। समझ रहे हो किसका मर्डर हुआ था? सो आई किल्ड समवन, एक टाइटल था। वो वीडियो डालते टाइम दिमाग में क्या चल रहा था भाई? आई वांट टू आस्क यू दिस, कि मैंने पर्सनली भी ये सवाल नहीं पूछा अभी तक। ऐसा था उसमें कि वो जो मोड था पूरा का पूरा, ठीक है, उसमें वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में बहुत वैसी वीडियोस बनी है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट को मार दिया है वैसा, बट इंडिया में मोदी जी का जो मोड था वो अभी किसी एक बंदे ने बनाया था जो कि फ्री मोड नहीं था। तो मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया कि मुझे ये मोड लेना है, उसने कहा कि इतना इतना पे करना पड़ेगा तो आप अपनी वीडियोज़ में उस मोड को यूज़ कर सकते हो। मैंने उसको पे किया, मोड यूज़ किया। तो अब सीन क्या था, इंडिया में भी जिन्होंने हिंदी में वो वाला मोड का मिशन किया था उन्होंने प्रेसिडेंट को ही यूज़ करा था, किसी ने भी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूज़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा अगर मैं वो मोड यूज़ कर रहा हूँ और उनके जैसा ही कर दूंगा, सेम हो जाएगा, फिर तो क्या मतलब बनेगा पूरे मिशन का। तो मैंने वो प्रेसिडेंट हटा के बाहर के अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर घुसा दिए उसमें। 2 बार सोचा भी था ऐसे वीडियो का थंबनेल टाइटल डालते हुए कि भाई? नहीं, बहुत सोचा, मुझे पता था गालियाँ पड़ेगी, इसलिए मैंने कमेंट्स पढ़े ही नहीं उस वीडियो के ज़्यादा। अभी तक नहीं पढ़े? बहुत कम पढ़े, जो शुरू के 1 घंटे आए थे वो पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े थे। भाई देखो, दंगे मंगे हो गए ना, तो मैं नहीं जानता। अच्छा, अभी आते हैं कि तेरे काम के बारे में। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू एंड व्हाट्स द लीस्ट फेवरेट थिंग, कि यार इसमें तो बहुत मज़ा आता है मेरे काम के बारे में, ये चीज़ मैं रोज़ कर सकता हूँ, बट ये चीज़ मेरे काम का वो थोड़ा वो बोरिंग पार्ट है जो काश मैं स्किप कर पाता। ये है एक तो रिसर्च करना, जब कोई प्रोडक्ट आता है मेरे पास उसके बारे ये में बोरिंग वाला? निकालना।
हाँ ये बोरिंग वाला है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, जितनी जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है वो बोरिंग पार्ट नहीं है, बट जब एक्स्ट्रा नॉलेज निकालनी पड़ती है ना उसके प्रॉपर कंपनी को जाएगी स्पेक्स भी बताओ ये चीज़ है वो चीज़ है, वो एक तो बोरिंग पार्ट पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी ब्रांड के कहने पे, जब आपकी मर्जी ना हो उसमें कि हाँ ब्रांड कह रहा है कि जब भी आपको ये स्पॉन्सरशिप मिल रही है, जब आपको प्रॉपर उसके बारे में बताना है तो वो मजबूरी हो जाती है एक तरह से, तो वो बोरिंग लगता है। और दूसरा गेमिंग वीडियोस एडिट करने में, क्योंकि होता क्या है कि मैं मतलब एक शूट करने में वीडियो मुझे 2-3 घंटे, तो मैं पहले GTA खेल रहा हूँ, ठीक है 10 मिनट की वीडियो के लिए, फिर उसको एडिट करने में पूरी वीडियो देखनी है मुझे 2 घंटे की पूरी काटने उनको, फिर जब फाइनल 10 मिनट बन जाएंगे वो 10 मिनट भी वापस से देखने हैं, तो वो इतना बोरिंग हो जाता है, सेम चीज़ अपनी आवाज़ सुन के बार बार, तो वो बोरिंग लगता है बहुत। और मैंने इतनी बार ना एक गलती करी है कि आई यूज्ड टू जस्ट गेट फेड अप एंड अपलोड, तो अब मेरा एक प्रोसेस है कि भाई हर वीडियो अपलोड करने से पहले मैं 5 लोगों को भेजता हूँ, लेकिन तुम लोग देखो एंड तक देखो, कोई गलती मिले तो बताओ, लिखो उसको, वरना मैं अपलोड करूंगा। भाई नहीं देख पाती इतनी लंबी, मुझे पता है पॉडकास्ट मेरे को कितनी बार देखना पड़ेगा जस्ट टू गेट द राइट थिंग। बिल्कुल। अच्छा अभी बात करते हैं अबाउट क्रिएटिव ब्लॉग्स, आते हैं नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो कैसे डील करता है? तो ये सीन हुआ था, मतलब 2-3 बार हुआ मेरे, पहले जब लाइफ में हुआ था अनमोल जायसवाल चैनल था उस टाइम पे खाली, तो जब अनमोल जायसवाल पे आया ये चीज़, ये मुझे आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे क्या बनाऊँ, तो मैंने अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लिया और गेमिंग चैनल चल पड़ा वो, तो वो चीज़ जो थी वो पूरा फेज़ निकल गया बाहर। फिर सेकंड टाइम भी आया सेम चीज़ गेमिंग चैनल को लेकर, तब मैंने इंडियन बैकपैकर स्टार्ट किया कि अब ट्रैवलिंग करना शुरू करता हूँ, अगर इसमें कंटेंट नहीं भी आ रहा आइडिया तो उसमें ध्यान देता हूँ, कम से कम कुछ तो होगा कि हाँ कर रहा हूँ, कुछ खाली नहीं बैठा हुआ। तो इंडियन बैकपैकर भी चल गया, और अभी रिसेंटली लॉकडाउन में हुआ जब इंडियन बैकपैकर में कुछ नहीं बना सकता, ठीक है, AJ गेमिंग के आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं कि क्या बनाऊँ, वही पुराने मोड्स डाले जा रहा हूँ, कुछ अलग स्टोरी नहीं आ रही है दिमाग में। और अनमोल जायसवाल का भी सीन ऐसी ही था कि घर बैठे बैठे कितना ही प्रोडक्ट्स दिखा लूँगा, क्या दिखा लूँगा। उस टाइम पे फिर रहा ये चीज़, 2-3 हफ्ते मैंने गैप लिया यूट्यूब से, AJ गेमिंग पे भी वीडियोज़ नहीं डाली 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते। उसके बाद वही जो अभी वीडियो की बात करी प्राइम मिनिस्टर को उड़ाने वाली, वो आइडिया आया और वो सीरीज़ चल रही है अब पूरी, तो निकल गया वो पूरा टॉप। पिछला सवाल में एक पार्ट स्किप कर दिया, मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या है काम के अच्छा बारे में? हाँ, फेवरेट चीज़ ये है कि जो चीज़ पसंद है एक तो वो बनाने को मिलती है, जैसे गेम्स खेलना पसंद है, तो अगर कोई दूसरा काम कर रहा होता, जॉब कर रहा होता और वो चीज़ पसंद नहीं होती लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती तो वो बोरिंग हो जाता। बट अभी मुझे गेम्स खेलना ही पसंद है, तो उसकी शूट करना फेवरेट पार्ट यही कि हाँ इन चीज़ों के बारे में मज़ा आता है, जैसे ट्रैवलिंग करने में मज़ा आता है सबको, तो ट्रैवल करते करते शूट भी कर लिया, तो वो चीज़ फेवरेट पार्ट है अपनी। ठीक है, हेटर्स को ध्यान नहीं देता या फ़र्क पड़ता है हेटर से, और अगर पड़ता है तो कैसे डील करता है? नॉर्मली तो नहीं पड़ता फ़र्क, बट कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना जब आपका किसी और चीज़ की वजह से दिमाग ख़राब होता है या काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब कोई कमेंट दिख जाता है ना तो थोड़ा सा वो हर्ट कर जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिकली ना बोलूँ उस चीज़ को लेकर कुछ भी, तो इग्नोर ही मार देता हूँ, बट बुरा उस टाइम पर लगता है। वैसे जनरली जो नॉर्मल कमेंट्स आते हैं रोज़, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई बोल रहा है तो बोलता रहे फालतू। अब चलो थोड़ी सी एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करते हैं। अभी जो पूरा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक सीन हुआ था, थॉट्स क्या हैं उस पर? क्या लगता है इतना ज़रूरी था इसको इतना अटेंशन देना? अगर था तो क्यों, नहीं था क्यों? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतना ज़रूरी नहीं था अटेंशन देना, इसलिए शायद मैंने भी नहीं बोला अभी तक कुछ भी, ना मैंने इंस्टा पे कुछ भी बोला इस टॉपिक को लेके, ना मैंने यूट्यूब पे कुछ भी बोला इस चीज़ को लेके। बट मुझे ऐसा लगता है दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छे हैं ग्रो करने के लिए। अब दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बेकार कंटेंट बना रहे हैं, फ़र्क इतना है कि टिकटॉक पे ज़्यादा है वो चीज़, यूट्यूब पे थोड़ा कम है, बट है दोनों ही जगह पर वो चीज़। मतलब मैं यूट्यूब पे अभी 2-3 लोगों के ऐसे प्रैंक्स देख रहा था जिसमें मतलब वो प्रैंक में रेप्स को वो बढ़ावा दे रहे थे, मतलब प्रैंक्स, रेप के नाम पे प्रैंक चला रहे हैं, उसमें लोगों को क्या मज़ा आ रहा है पता नहीं। तो वो चीज़ यूट्यूब पे भी है, वो चीज़ टिकटॉक पे भी है। क्रिएटर्स हटाओ ऐसे बेकार लोगों को, प्लेटफॉर्म हटाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे चाइना को चाहे जहाँ का भी हो। जो हाँ, आई थिंक दिक्कत ना ये भी है कि मैं पर्सनल, अगर मैंने भी इस पर ज़्यादा नहीं बोला, मेरे को टिकटॉक से दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतनी दिक्कत है ना गंदे कंटेंट से, तो भाई आप बनाओ, इज़ वन थिंग, आप अच्छा कंटेंट बनाओ। टिकटॉक की दिक्कत ये है कि येस द प्लेटफॉर्म शुड मॉनिटर कि क्या जा रहा है, वो गलती है। पर अभी वाले सीन में आई थिंक मोर देन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इट वाज कैरी वर्सेस आमिर। मतलब दो क्रिएटर्स के बीच में लड़ाई ज़्यादा अटेंशन में आई, फिर ज़्यादा आग लगी क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई, तो वो सब एक टॉपिक के नीचे आ गया। अभी मैं अगर मानूँ कि यार मेरा काम है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना, लेट्स से मेरा जॉब है, तो मेरे को ना फ़र्क नहीं पड़ता कि
मैं टिकटॉक पे डाल रहा हूँ, मैं लाइक पे डाल रहा हूँ, या मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ऑडियंस चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए। एंड आई थिंक मोस्ट पीपल जिनके पास कोई काम था, टाइम था, या फिर देयर वर बिगर थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ यार। मतलब तुम खुद देखो, जिसका जिंदगी सॉर्टेड है ना, उनमें से किसी ने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी, और अगर बात करी तो बस उसके बारे में बात करी, अपनी ओपिनियंस नहीं दिए। यू हैड वीडियोज टू मेक, आई हैड वीडियोज टू मेक, वी हैड आवर जॉब्स टू डू। हमें ग्रो अपने लिए करना है। बिल्कुल। और बाकी लोग जिनको काइंड ऑफ, आई वुड से नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट 90% ऑफ द कंटेंट ऑन YouTube वर्सेस TikTok वाज यार इस पे व्यूज आ रहे हैं, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको चाहे घंटा फर्क पड़ रहा हो। और कल को अगर TikTok ऐसे सीधा बोले ना YouTube से ज्यादा पैसे देंगे तुम्हें, तो हमें खुद पता है हमारे बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्रिएटर्स भी कूद के जाएंगे। और सिमिलरली अगर YouTube शॉर्ट कंटेंट का कुछ प्लेटफॉर्म दे कि आप फोन से ही बना सको अपना कंटेंट, तो TikTok से भी बराबर लोग इधर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को बनाना है, चाहे वो इधर बनाए या इधर बनाए। और ऑडियंस की बात करें ना, तो सीरियसली लोग इस टाइम पे वेले थे। 2 महीने लोग वेले थे बिल्कुल, उनके पास कुछ काम नहीं था, कुछ पढ़ाई नहीं थी, कुछ जॉब नहीं थी, इसलिए वो बीच में बस एक तरह से एस्केप ढूंढ रहे थे कि ये पूरा माल सड़क पे मसाला 2 मिल जाए। कुत्तों की लड़ाई पूरी देख ली। आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन कुत्ता, मैं किसी को कुत्ता नहीं बुला रहा, पर मतलब कंट्रोवर्सी ऐसे ऐसे वो एक्सीडेंट के टाइम सब धीरे हो जाते हैं ना कि नहीं, देखना है भाई, देखना है। हाँ, वही वाला सीन था। वही सीन था। अभी तेरे मैं साथ तो सोच रहा हूँ अंगद, हम दोनों भी लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे अपने अच्छा दोनों के idea नंबर्स है। बढ़ जाएंगे। अच्छा आइडिया है भाई। हम दोनों को पता है कि काफी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये कर रखा है, बहुत हाँ, पब्लिकली बड़े लेवल पे कर रखा है। हाँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में ना सबको फायदा ही हुआ है, चाहे जो बोलो सबको फायदा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक को नहीं हुआ। टिकटॉक की रेटिंग थोड़े टाइम के लिए नीचे जाएगी, बट उतने ही लोग बट पता है क्या, रेटिंग्स डाउन गई है, बट डाउनलोड्स भी बढ़े हैं। मैं ये आई वाज गोइंग टू कम टू दिस कि कितने लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि क्या है टिकटॉक पे, लेट मी डाउनलोड एंड सी भाई है क्या। और कल को वो लोग बनाना शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एंड कंटेंट ऑफ यूट्यूब अकॉर्डिंग टू यू? मतलब फ्यूचर क्या लग रहा है यूट्यूब का और कंटेंट मेकिंग का? आगे अगला क्या है? ये देखो धीरे धीरे ना बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से 3-4 साल पहले जितने ब्रांड्स नहीं थे यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं अब। पैसा धीरे धीरे भले ही एडसेंस का कम हो रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा क्रिएटर्स आ रहे हैं, क्योंकि एड्स तो उतनी ही रह रही है, बट क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं। बट ब्रांड्स जो है वो बड़े क्रिएटर्स या फिर हम जैसे क्रिएटर्स के लिए भी ब्रांड्स बढ़ेंगे तो हमारा भी उसमें फ़ायदा होगा ही होगा। मान लो कि जैसे अगर कोई मोटो व्लॉगिंग वाले सीन था पूरा, जो व्लॉग्स बनाता था, तो 2 साल पहले कोई भी बड़ा ब्रांड जैसे बाइक्स का ब्रांड या ऐसा कुछ बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करता था उनको। लेकिन इस टाइम पे बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, BMW जैसे ब्रांड्स आ गए हैं जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत भी नहीं है मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा, बट स्टिल वो यूट्यूबर्स के पास आ रहे हैं अपनी प्रमोशन करवाने के लिए। सेम केस है यहाँ पर PC का। अभी इस टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना इंडिया में, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ब्रांड्स के उसमें पर्सपेक्टिव से। तो आने वाले टाइम पे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आएंगे जो गेमिंग क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी हम मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं, जितने लोग मोबाइल अनबॉक्सिंग बनाते हैं उनको हर डिवाइस लगभग फ्री मिल ही जाता है ब्रांड की तरफ से, प्लस पैसे भी मिलते हैं स्पॉन्सरशिप के उसमें। लेकिन हमारे में क्या सारा छोड़ हाँ, बट हमारे सीन में क्या है, अगर हम PC बिल्ड्स की वीडियो बना रहे हैं तो हमें ना तो ब्रांड्स की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है प्रोडक्ट्स को लेकर। मतलब लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई ब्रांड प्रोडक्ट भेज रहा है ना तो वो हमारे लिए भेज रहा है। 1 लाख का ग्राफिक कार्ड भेजा तो वो हमें मिल गया, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वीडियो के लिए आता है और वो 1 हफ्ते बाद चला जाता है। तो अभी इतना सपोर्ट गेमिंग क्रिएटर्स को नहीं मिल रहा है इंडिया में, बट आने वाले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा इनका भी कि हाँ सपोर्ट मिलेगा। अपने लिए पर्सनली क्या फ्यूचर के गोल्स हैं? लाइक अभी वी टॉक, ये बिजनेस साइड तो है ही, बट ऐसे कुछ होता है ना कि यार मैं आगे ये देख रहा हूँ, कंटेंट वाइज मान लेते हैं, बिजनेस का तो पता ही है, कंटेंट में आगे क्या सोच रहा है, फ्यूचर क्या है तेरे लिए? गेमिंग में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। गेमिंग जो मेरा अनमोल जायसवाल और AJ गेमिंग है, उनकी ऑडियंस तो मैं डाइवर्ट करना चाहता हूँ बिजनेस के उसमें, ठीक है। बट जो इंडियन बैकपैकर है, जब उसमें एक अच्छी खासी ऑडियंस इकट्ठी हो जाएगी तो मुझे काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है ऐसी कंट्रीज़ पे जहाँ पर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा वॉर हुआ है या फिर अभी भी टेररिज्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है उन कंट्रीज़ में। जैसे कुछ कंट्रीज़ हो गया अफगानिस्तान, यमन वगैरह। तो मैं इन कंट्रीज़ में जाके विजिट करके कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ कि पास्ट में क्या इम्पैक्ट था और अभी सिचुएशन क्या है उन कंट्रीज़ की। और वो भी अपनी जीना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में मतलब अभी क्योंकि इंडिया में या हिंदी में ऐसा कंटेंट नहीं दे रहा है कोई भी, मुझे लगता भी नहीं आने वाले सालों में कोई देगा इस तरह का कुछ कंटेंट। तो मैं हिंदी में वो चीज़ डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम ये है घर वाले, कि घर वाले अलाउ नहीं करेंगे ऐसी कंट्रीज़ में जाना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
एंड बाकी उनका क्या है, आई थिंक गेमिंग के लिए तो GTA 6 पे अभी फ्यूचर डिपेंडेंट है। वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल। जब तक जैसे GTA, हाँ GTA 5 पे जैसे अभी 5-6 साल से चल रहा है सीन, वही GTA 6 भी 5-6 साल निकाल देगा। एजे गेमिंग को तो मिल जाएगा GTA 6। हाँ, इंडियन बैकपैकर को वंस कोरोना का लॉकडाउन एंड पूरा वायरस का डर गोज, थोड़ा क्योर और कुछ निकले, तो आई थिंक वो भी शुरू हो जाएगा। जौन सी कंट्री, अभी तो बहुत कंट्रीज बची हैं। हाँ हाँ अभी अनमोल जायसवाल का क्या फ्यूचर का क्या सीन है? देख, अनमोल जायसवाल को मतलब जो उसका सीन था ना, वो मैं ऑलरेडी उसको बना चुका हूँ। मैं उसको एज अ ब्रांड यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को ऑडियंस मिलेगी उससे या ग्रोथ मिलेगी, बट उस पर अभी इतना ऑडियंस बेस हो चुका कि मैं उसको एज अ ब्रांड यूज़ करना चाहता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए भी और लोगों के फ़ायदे के लिए भी, कि हाँ उसमें लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा हूँ मैं जो उनके फ़ायदेमंद है, मतलब उनके लिए यूज़फुल है, और मेरे को भी उससे पैसा मिल रहा है। तो काइंड ऑफ लगा सकते हो वो एक तरह से बिजनेस की तरह काम कर रहा है मेरे। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन जो मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है, तो आई वांट टू सी इफ यू हैव दैट फीलिंग कभी एट ऑल। मैंने इतने साल देखे ना, अंगद कहाई सिंह को बड़ा किया, जो भी किया, इतने साल बाद पहली बार अपने चैनल का नाम, अपने नाम का चैनल बनाया। अभी कभी कभी लगता है यार कि दूसरे काम जब करता हूँ ना, वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लाइक अभी चल तेरे लिए एजे गेमिंग एंड इंडियन बैकपैकर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, बट कभी ऐसे लगता है कि यार काश वो अनमोल जायसवाल वाला चैनल, द नेम, थोड़ा वो काश ज़्यादा हाँ। बड़ा होता। हाँ हाँ, अभी अभी मेरे दिमाग में ये आता है कि जो मेरा ट्रैवल चैनल है ना, उसका नाम अनमोल जायसवाल होना चाहिए था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा अटैचमेंट या प्यार है, एक तरह से कह सकते हो। तो उस चैनल का नाम अगर सिल्वर प्ले बटन में अनमोल जायसवाल से आता, इंडियन बैकपैकर से ना आता, तो ज़्यादा पसंद आता मुझे, क्योंकि मुझे उसमें लग रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, ज़्यादा लोगों का कनेक्शन है मेरे साथ, तो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। अच्छा, छोटी चीज़ें मैंने अंगद कहाई सिंह पे थोड़े कम व्यूज आते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। इस चैनल पे थोड़े ज़्यादा आने शुरू हो गए कंपैरेटिवली, और इसका नाम AKS दूसरा है। तो लाइक कभी मुझे लगता है अगर ये बड़ा चैनल बन गया तो क्या वो दूसरा हो जाएगा टेक्निकली। यही इंडियन बैकपैकर के साथ लगता है मेरे को, यही चीज़ सेम। बट मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी मस्त था। अभी ना इस चैनल पे जो आता है वो देखते हैं दूसरा, तो कहते दूसरा भाई पहला का है, तो पहुंच जाते हैं। तो ऐसा अच्छा आइडिया था कोई। आई नो अभी तो बहुत ये सवाल ना वैसे मैंने बहुत पहले लिखे हुए थे, और अभी बहुत घटिया सवाल है, पर कोई ब्रेक लेने का प्लान है फ्रॉम ऑल दिस वर्क? मतलब कि भाई बस पैसे कमा लो इतने कि थोड़े टाइम तक मुझे वीडियोस ना बनानी पड़े। हाँ, यूट्यूब को मैं पूरा लाइफ टाइम नहीं देख रहा कि मैं बनाता रहूँगा। जो मेरा अनमोल जायसवाल है और गेमिंग है, वो मैंने एम रखा है कि मैं 35 एज या 34 तक ही काम करूँगा उन चैनल्स पे, ठीक है। जो व्लॉगिंग वाला चैनल है वो तो देखो पूरी लाइफ चलेगा, मैं ट्रैवल भी पूरी लाइफ करूँगा और अपने एक्सपीरियंस भी जो है रिकॉर्ड करता जाऊँगा। तो इंडियन बैकपैकर का तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक वो चैनल है, बिल्कुल एक्टिव रहेगा। बट अनमोल जायसवाल और एजे गेमिंग, देखो गेमिंग में पूरी लाइफ नहीं करना चाहता आगे, कि मैं एक ही रूम में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, तो वो चीज़ नहीं करना चाहता। ये चीज़ मैं 34-35 एज तक रखूँगा। उस टाइम तक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, पैसिव इनकम है, रेगुलर इनकम आ रही है उस चीज़ से, और फिर ट्रैवल करो और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शूट करो, रिकॉर्ड करो। ये सीन है। वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट व्हाट यू सेड, मैंने श्लोक के साथ भी यही बात करी थी। सक्सेस के लिए ना, लाइक व्हाट हैपेंस इज, मैं बोलूँगा कि हम शायद नोटिस भी नहीं करते, बट टू बी सक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं कि यार एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा। बनना सबने है, मतलब प्लान सबका है। आपके पास ये गोल है, आप यहाँ पे हो, और आपको बस लग रहा है मैं जो करूँगा ना किसी तरीके से मैं पहुँच जाऊँगा। श्लोक ने भी यही बोला कि यार जब मैं शुरू भी कर रहा था ना, मेरे नंबर्स थे कि यार देखो मेरे को अभी इतने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मुझे अगर 1 मिलियन करने 2 मिलियन करने 2 साल में, तो मुझे इस हिसाब का काम करना पड़ेगा, इस हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। तूने भी बोला कि लाइक एक प्लान है कि इस एज तक ये करना है, और उस गोल को मीट करने के लिए मुझे अभी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद तू ज़्यादा करेगा तो जल्दी क्रॉस कर लेगा। हाँ। अगर तू डिले करेगा तो शायद वो 34 का 40 हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हैविंग वेर यू वांट टू गो बट ऑल्सो मेकिंग अ रूट टू गेट देयर, क्योंकि आज नहीं तो कल तो पहुंचोगे। 1 मिलियन में 1 साल में भी पहुंच सकता हूँ, मैं 5 साल में भी पहुंच सकता हूँ, बट अगर भटक के गया तो भाई वही है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड टिप एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल शुड फॉलो। अब ये लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, एंड ये सबके लिए लास्ट सवाल होता है। तेरे हिसाब से, तेरे चैनल्स का, तेरे कंटेंट का, अनमोल जायसवाल, नॉट जस्ट द चैनल बट अनमोल जायसवाल का भाई वो सीक्रेट सॉस, वो ऊपर से चटनी क्या है? व्हाट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो तुझे लगता है वाज द सीक्रेट टू योर ग्रोथ एंड सक्सेस? कि भाई जब भी वो चीज़ करता है, वो तेरे अंदर से चाहे पर्सनैलिटी हो कि वो इसलिए तू ग्रो हुआ है एंड उस पर तू फोकस करता है।
सी मुझे नहीं पता ये सच में है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाकी चैनल्स ना दूसरे चैनल्स के लिए एक तरह से सीक्रेट है कि खाली अनमोल जायसवाल पे जब काम कर रहा था तो इतना खास नहीं चल रहा था, बट जब एजे गेमिंग स्टार्ट किया तो एजे गेमिंग की वजह से अनमोल जायसवाल चलने लग गया। उसके बाद इंडियन बैकपैकर स्टार्ट किया, इंडियन बैकपैकर की वजह से अनमोल जायसवाल और चलने लग गया और एजे गेमिंग भी चलने लग गया। तो जब जब मैंने दूसरे चैनल्स भी बनाए हैं उन पे भी ग्रोथ मिली है, तो मुझे ओवरऑल सारे चैनल्स पे ग्रोथ मिली है। तो मेरे को मैंने तुझसे भी लिया, मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया, इस पे वीडियोस चल रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोग वांट टू नो मोर एंड वो मेरी दूसरी वीडियोस ऑन द मेन चैनल भी देख रहे हैं, व्हिच वी वर वंस टॉकिंग कि अनमोल जायसवाल फॉर यू एंड अंगद काइजिंग फॉर मी एक टाइम पे व्यूज शायद इतने नहीं आ रहे थे, मतलब व्यूज आ रहे थे बट वही लोग को जब इंटरेस्ट आ रहा है तब देख रहे हैं, कुछ व्यूज कम आ रहे हैं, बट हाँ दूसरा चैनल चलाते ही कुछ ऑडियंस यहाँ से वहाँ भी आ जाती है देखने और वो एक बूस्ट मिल जाता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी अनमोल जायसवाल चैनल पे, जब तक मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा था ना, तो जिसको ज़रूरत थी उस कंटेंट की सिर्फ वो ही बंदा देख रहा था, ठीक है। बट जब से मैंने अपनी लाइफ दिखानी शुरू करी कि आज मैंने ये एसी ले लिया, आज मैंने ये कैमरा खरीद लिया, आज मैंने ये 4 लाख का कंप्यूटर ले लिया और उसमें इन्फॉर्मेशन भी घुसा दी, तो वो बंदे तो देख ही रहे जिनको एक 4 लाख का पीसी लेना है, वो तो बंदा वीडियो देखेगा ही देखेगा कि इनने क्या पार्ट्स लिया है। बट ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसकी वजह से, इसने कैसे लिया, कैसे लिया, हाँ ये तो उसकी वजह से व्यूज़ जो है जो पहले, हाँ जो पहले व्यूज़ थे वो डबल ट्रिपल हो गए उस हिसाब से। तो अगेन मैं एक अपनी वीडियो में एक चीज़ बोली थी व्हिच आई थिंक यू कैन प्रूव अगेन बाय योर थ्योरी कि कंटेंट ज़रूरी है बट पर्सनालिटी थोड़ी और ज़रूरी है, एंड इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करोगे तो आपको वो व्यूज़ उसी टाइम के लाएंगे जब तक वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली टेक अगर मानो कि भाई नया आईफोन आया है तो वीडियो सब देखेंगे भाई नया आईफोन आया है, बट अगर कोई साल में दूसरा फोन आ गया, आपने वीडियो बना दी, उस पर शायद 1000 व्यूज होंगे बस। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, दैट इज फाइन। अभी ये था सारा ज्ञान एकदम मस्त वाला फ्रॉम अनमोल जायसवाल, इंडियन बैकपैकर, एजे गेमिंग, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बट दैट इज नॉट ऑल, क्योंकि मेरे को पता है अनमोल अभी थोड़े ऐसी बातें बताने वाला है जो उसको खुद नहीं पता कि वो कभी कैमरा बताने वाला था इन द आफ्टर पार्टी। तो ऐसा अभी ये वीडियो होने वाली है ख़त्म, इसी के डायरेक्ट बाद एक वीडियो आने वाली है दैट यू कैन सी ऑन द चैनल कॉल्ड द आफ्टर पार्टी। तो उस आफ्टर पार्टी में अनमोल की थोड़े बातें, पर्सनल बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड आई विल कैच यू ओवर देयर। थैंक यू सो मच अनमोल फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो एंड हेल्पिंग मी। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर द ऑडियंस आल्सो लर्नड अ लॉट। तो इस वीडियो वालों को एक बार बोल दो बाय, एंड अभी मिलते हैं उनसे। बाय बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलना ही है वैसे तो अभी। हाँ चलो आ जाओ। चलो भाई।